जर्मन विंड टरबाइन कंपनी इनरकॉन जीएमबीएच ने 3 भारतीय एमएसएमई कंपनी के साथ करार किया है। इस जर्मन कंपनी ने भारत में व्यापार करने का एकदम नया तरीका चुना है और वो है भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। यह जर्मन कंपनी भारत में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएगी और साथ ही भारत के अंदर कोई सेल भी नहीं करेगी। कंपनी साल 2022 के अपने पहले साल के उपरांत लगभग 800 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट सेल का अनुमान लगा रही है। जर्मन कंपनी इनरकॉन जीएमबीएच भारत के लिए कोई नई कंपनी नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल में कंपनी ने भारत के योगेश मेहरा नामक व्यक्ति से पार्टनरशिप की थी और कंपनी के पास भारत के मार्केट में एक सम्मानजनक बिजनेस भी था, लेकिन कोई कानूनी विवाद के चलते उसे भारत छोड़ना पड़ा। हालांकि वह कानूनी लड़ाई बाद में जर्मन कंपनी ने ही जीती थी और अब यह जर्मन कंपनी भारत में एक नए अप्रोच के साथ दोबारा आई है। भारत में इसकी सब्सिडियरी कंपनी इनरकॉन विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीकेसी बोस के अनुसार भारत में विंड टैरिफ यानी विंड पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने वाला टैक्स बहुत ही कम है। तो कंपनी भारत में टरबाइन मैन्युफैक्चरर से बहुत ही कम लागत में मशीन का निर्माण कराएगी और एक्सपोर्ट करेगी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस जर्मन कंपनी ने 3 भारतीय कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी ने तमिलनाडु के इरोड बेस्ड कोरल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जनरेटर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तमिलनाडु के ही तिरुचिरापल्ली बेस्ड टूल फैब के साथ टॉवर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आंध्र प्रदेश के इंडुज कंपोजिट्स के साथ ब्लेड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस जर्मन कंपनी के अनुसार इन तीनों भारतीय कंपनियों को 3 पैरामीटर से परखा गया, जिसमें इन कंपनियों का टेक्निकल, फाइनेंशियल और ट्रस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड शामिल था। कोरल मैन्युफैक्चरिंग ने अभी हाल ही में इनरकॉन को 10 जनरेटर कनाडा और साउथ कोरिया को बेचने के लिए दिए हैं। जर्मन कंपनी का इरादा साल 2022 में 100 से ज़्यादा जनरेटर्स, 125 ब्लेड्स और 35 टॉवर्स बेचने का है, जिससे कि लगभग 800 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट हो सकेगी। कंपनी का कहना है कि ये तीनों आइटम्स, जनरेटर्स, ब्लेड्स और टॉवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं। इनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म अपनाई जाती है, परंतु उसके बावजूद भारत में इनको बनाकर एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदा है। कंपनी के अनुसार इन तीनों प्रोडक्ट्स में जनरेटर सबसे ज़्यादा कीमत का है और साथ ही टेक्निकली कॉम्प्लेक्स भी है, परंतु इरोड शहर ने कंपनी को बहुत कॉस्ट एडवांटेज दिया है। सबसे खास बात तो यह है कि कंपनी का कहना है कि वो चीन कभी भी नहीं जाना चाहती थी और उसने चीन की जगह भारत को चुना, क्योंकि भारत के पास ट्रस्ट, इंटेलिजेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स भी हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और क्या पश्चिमी देशों की कंपनियों का चीन पर से भरोसा कम होता जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।